हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर जो भी पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे और वहीं पे हम कैलकुलेट करेंगे कि डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम नॉन एक्सियल लाइन भी बोल सकते हैं कि क्वेश्चन आपका नॉन एक्सियल लाइन से रिलेटेड आ सकता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक डाइपोल है। ये मैंने सपोज कर लिया मेरे पास एक डाइपोल है, ये ए और ये मान लिया मैंने बी। और इस डाइपोल का जो ए वाला पॉइंट है इस पर चार्ज है -Q और बी वाले पर चार्ज है आपका +Q। इसका जो मीट पॉइंट है ये मीट पॉइंट है आपका O, और इसी मीट पॉइंट से होते हुए परपेंडिकुलर लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं इस पूरे डाइपोल पर, तो इसी लाइन को बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन या नॉन एक्सियल लाइन, दोनों बोल सकते हैं। इक्वेटोरियल लाइन भी बोल सकते हैं, नॉन एक्सियल लाइन भी बोल सकते हैं। तो ये आपका इक्वेटोरियल लाइन है। इस पर मैंने एक पॉइंट मान लिया, यहाँ पे सपोज कर लिया कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका क्या है, P है। और इसी P पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है कि इस डाइपोल के लिए या दोनों चार्ज के लिए इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस P पॉइंट और A पॉइंट को मिलाता हूँ इस प्रकार से, और P को B से भी मिला देता हूँ इस प्रकार से। मैंने मान लिया कि इस डाइपोल के मिड पॉइंट से ये कितने लेंथ पर है, स्मॉल r लेंथ पर है, और इस डाइपोल का जो टोटल लेंथ है वो कितना है, 2L। ये मान लिया जाए अगर ये 2L है तो हमें पता है कि ये L हो जाएगा चूँकि ये मिड पॉइंट है। और आप देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, तो अगर ये R है ये L है तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से L² + R² हो जाएगा, और ये भी आपका हो जाएगा L² + R²। ठीक, ये हमारा फिगर तैयार हो गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको कि अगर चार्ज प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से दूर जाता है और माइनस के पास आता है। तो अगर ये चार्ज आपका +Q है तो इस पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये ऊपर की तरफ इस प्रकार से चला जाएगा। मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, और इसको मैं चूँकि B के कारण है तो मैं बोल दूँगा ये EB। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये आपका चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नीचे आएगा। किस प्रकार से नीचे आएगा, ये आपका मान लिया जाए ये क्या है आपका EA। तो मेरे पास कितने चार्ज आ गए, सॉरी कितने इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, और दोनों का हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट किस प्रकार से निकलेगा इसको थोड़ा ध्यान दें, मेन आपका यही चीज़ है। ये रिजल्टेंट निकालने आ गया, आपको सॉल्व करने आ जाएगा। ये मान लिया जाए कि ये एंगल आपका कितना है, थीटा है। इस AB के पैरेलल लाइन मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया। जब हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो आप जानते हैं ये भी एंगल आपका थीटा होगा, और ये भी एंगल आपका क्या होगा, थीटा ही होगा। दोनों एंगल थीटा होंगे। तो अल्टरनेट एंगल से हमने पढ़ा हुआ पीछे क्लास में, ये थीटा हो गया, ये भी आपका क्या है, थीटा। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मुझे EB को, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड EB है, इसको हमें 2 वेक्टर में कन्वर्ट करना है, और EA को भी 2 वेक्टर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मैंने तरीका पिछले क्लास में आपको बताया है, क्लास 11th में, कि जब भी हम किसी भी वेक्टर को 2 वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, इसको बोला जाता है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसको किस प्रकार से करते हैं, जैसे मैं इसको फिगर को यहाँ पे बनाऊँ तो मेरे पास ये वेक्टर है, मेरे पास ये वेक्टर है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अगर ये थीटा है तो मैं बोल सकता हूँ ये हॉरिजॉन्टल एक वेक्टर हो जाएगा EB cos थीटा, एक वर्टिकल हो जाएगा EB sin थीटा। और ये भी अगर एंगल थीटा है, ये आपका EA है, तो आपका हॉरिजॉन्टल तो यही होगा EA cos थीटा, लेकिन वर्टिकल आपका क्या होगा, EA sin थीटा।
तो आप थोड़ा ध्यान दें कि ये जो ई बी साइन थीटा है, ये साइन थीटा है, ये दोनों वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये देखिए ये कॉस थीटा ए बी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट आएगा ये इसी के इक्वल आएगा। तो सबसे पहला हम काम करते हैं, हम ई ए और ई बी की वैल्यू पहले पता करते हैं कितना आएगा। ठीक, तो हम लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। तो प्लस Q के कारण आपका चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, ई बी है। फार्मूला हम सभी को पता है 1/4πε0 Q/r²। तो डिस्टेंस आपका क्या है, रूट में L² प्लस R²। तो इसका स्क्वायर हम करेंगे तो कितना हमें मिलना चाहिए, ये आपको मिल जाएगा R² प्लस L²। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं और हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q के कारण निकालेंगे तो ये मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 1/4πε0 Q/, ये भी देखिए डिस्टेंस वही है तो L² प्लस R²। आप थोड़ा ध्यान दें दोनों को, दोनों की वैल्यू तो सेम आ रही है। जब दोनों की वैल्यू सेम है तो हम बोल सकते हैं ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, चूँकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड के हैं। और केवल हमारे पास दो वेक्टर बचेगा, ई ए कॉस थीटा एंड ई बी कॉस थीटा। तो हम बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो हम बोलेंगे E इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा और प्लस ई बी कॉस थीटा। क्योंकि साइन वाला आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। क्यों कैंसिल हुआ है, क्योंकि ये वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड के हैं। तो बताइए यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, मैं लिख सकता हूँ ई ए प्लस ई बी, बाहर कितना कॉस थीटा। अब देखिए ई ए की वैल्यू भी वही है, ई बी की वैल्यू भी वही है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। हम लिखेंगे 1/4πε0 Q/r² प्लस L² प्लस 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। बाहर कितना है, कॉस थीटा। अब थोड़ा ध्यान दें, एक यहाँ पे एक ट्रायंगल देखिए बन रहा है, ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में देखिए ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। और हम सभी को पता है कि कॉस किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना है L, हाइपोटेनस कितना है रूट में L² प्लस R²। इसका मतलब इस कॉस थीटा के प्लेस पे हम लिख सकते हैं L अपान रूट में R² प्लस L²। अब ध्यान दीजिए ये दोनों सेम टू सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 2Q/r² प्लस L² इंटू L अपान रूट में R² प्लस L²। आपको सभी को पता है कि P इक्वल टू कितना होता है, 2QL, डाइपोल मोमेंट मैंने आपको बताया था। तो ये जो 2Q है जब L से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1/4πε0 P/, ये देखिए सेम टू सेम है। इसका पावर मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 है, इसका पावर रूट का मतलब क्या है, हाफ है। तो दोनों को मिलाएंगे तो R² प्लस L² के पावर 3/2। ये आपको मिल गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये चीज़ कंडीशन मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर चूँकि ये जो आपका डाइपोल है, डाइपोल का लेंथ बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू आर चूँकि बहुत ज़्यादा दूर लिया जाता है। तो हम बोलेंगे क्योंकि R इज़ ग्रेटर स्मॉल l, इसलिए L² इज़ नेग्लेक्टेड एज़ कम्पेयर टू R²। तो हम L² को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास आएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r² प्लस 0 का होल पावर 3/2। चूँकि L² 0 हो गया था तो आप देखिए ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो E इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/4πε0, ये 2 कैंसिल, R पावर कितना 3। ये आपका होता है नॉन एक्सियल लाइन पर किसी भी पॉइंट के लिए
नॉन एक्सियल लाइन पर हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा 1/4πε0P/r³। इसके लिए इसका डायरेक्शन थोड़ा ध्यान दें। डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि डायरेक्शन इधर ही आया है, मतलब जब मैं इसको कंपोनेंट में डिवाइड करता है तो एक वेक्टर ऊपर आता है, एक वेक्टर इधर। इसको मैं बोलता EB साइन थीटा, इसको मैं बोलता EB कॉस थीटा। और जब मैं इस वेक्टर को तोड़ता तो ये नीचे आता EA साइन थीटा, और इधर आपका आता EA कॉस थीटा। आपको दिख रहा है ये दोनों तो कैंसिल हो गए थे, लेकिन ये दोनों के ही डायरेक्शन में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में कौन है, BA है, तो मैं बोल सकता हूँ पैरेलल टू BA। तो डायरेक्शन हमारा क्या बन जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा पैरेलल टू BA। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड याद रहे। देखिए जो आपका एक्सियल लाइन पे था वो कितना आया था, 1/4πε0 यहाँ पे केवल P/r³ आ रहा है, तो ये आपका क्या होता है, हाफ हो जाता है एक्सियल का। एक्सियल का हाफ करेंगे, नॉन एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये भी डेरिवेशन आप लोगों को करके चेक कराना है, ठीक। थैंक यू।